आत्माओं, जैसे हम आप जी को जो साधना देते हैं वो इन कमलों के जो प्रधान हैं, हमारे कमल बने हुए शरीर की रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में, इन सभी भगवानों के मूल कमल में गणेश जी यानी गुदा के से ऊपर 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मूल कमल है, जिसमें गणेश जी का चैनल है। समझो, गणेश जी का लोक तो इस ब्रह्मांड में कहीं और है, उसमें हो रही गतिविधि इस मूल कमल के अंदर दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका ये कमल ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इससे ऊपर फिर ब्रह्मा जी का कमल है, सावित्री ब्रह्मा जी रहते हैं 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन जो हमारी है, इसके अंदर बैक अंदर की साइड में नीचे से 2 उंगल फिर 2 उंगल ऊपर वहाँ ब्रह्मा और सावित्री का कमल है। उसके बाद नाभि कमल, ये सुंडी बोला जिसने देसी भाषा में, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के चिपका हुआ ये एक कमल है जिसको नाभि कमल बोलते हैं। उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। फिर हृदय कमल ये दोनों सतनों के यहाँ सामने इसके बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ उसके चिपका हुआ एक कमल है, जिसमें पार्वती और शिव जी का कमल है, यानी उनका यहाँ बैरियर है। ये बैरीगेट समझ लो, बैरियर ला रखे हैं। और फिर ये कंठ कमल यहाँ नहीं, ये पीछे इसके बैक में जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी यहाँ बैंड होती है, कुछ फैल जाती है, यहाँ पर ये दुर्गा का कमल है। अष्ट कमल दल बोलते हैं इसको, देवी का जो है ना चैनल है। इसके आगे फिर यहाँ त्रिकुटी, यहाँ नहीं है, यहाँ बैक में है, यहाँ त्रिकुटी कमल है। और फिर ये सहस्रार कमल है, जैसे ये चोटी रखा करते हैं ना, हिंदू रखते हैं, ये चोटी सब जो सहस्रार कमल का पहचान होती थी, इसके नीचे है, इस खोपड़े से काफ़ी नीचे है, वो अलग से आंतड़ियाँ सी बनी है, 1000 छोटी छोटी पत्तियों जैसी, वो जैसे ये टेप रिकॉर्डर देखा हो ना, उसके अंदर छोटे छोटे टाँके से ला रखे होते हैं, ऐसी व्यवस्था। तो हम आप जी को सबसे पहले, अब दास जो प्रमाण देने जा रहा है, आपको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कतई नहीं करनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ ये उन्हीं के मंत्र प्रारंभ में दिए जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने का, इनसे हमने जो लाभ लेना है, इनका जो ऋण हमारे ऊपर है उसको उतारना है। अब हमने किसी का ऋण दे रखा है, लोन ले रखा है, तो हम उसका ऋण देंगे, आदर सत्कार उसका करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो वो खुश रहेगा, तो वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब उसको, जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो वे घर पे भी आएंगे, नोटिस भी देंगे, और फिर कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और नीलामी भी करेंगे, उनकी तो फिर मजबूरी है वो। इसी प्रकार इन भगवानों का हमारे ऊपर कर्जा है, और इनकी मजदूरी करेंगे हम, पूजा नहीं करेंगे। अब जैसे कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है तो वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, वो अपना वर्क डन प्राप्त कर रहा है, उससे अपना मजदूरी करके पैसे ले रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे ही समझो। और दूसरे शब्दों में, जैसे आपने देखा होगा ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, और उस छत्ते से शहद निकालने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके अपनाते हैं कुछ लोग। एक थोथी बांस की डंडी ले लेते थे, लंबी बांस की जो है ना, बम्बू की पाइप, अब तो पाइप आ गई है प्लास्टिक की, और उनको उस छत्ते में धीरे धीरे छत्ते में फंसा लगा देते थे उसको, और उसमें से शहद आना शुरू हो जाता था। उस नीचे बाल्टी रख लेते थे, नीचे कोई पात्र रख लेते थे, और वो खाली हो जाता तो वो लठ में काट लेते। तो ये समझो कि हमने जो ये इनसे लाभ लेना है, यो शहद के छत्ते में या पाइप डालनी है, या पूजा समझ लो, चाहे अपना काम निकालना समझो, तो ये ऐसा है।